जय हिंद जय भारत एंड वेलकम टू सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल। तो सब लोग जो एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, सर आप कौन से कोर्स के लिए हमको कौन सा पेपर देना पड़ेगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए डोमेन देना पड़ता है, बीएचयू के लिए जनरल टेस्ट देना पड़ता है, जेएनयू के लिए इंग्लिश लैंग्वेज देनी पड़ती है, कहाँ के लिए कौन सा पेपर देना पड़ेगा? इतना मुश्किल चीज नहीं है, तुमको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी। साथ में तुमको मैं ये भी बताऊंगा तुम अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या क्या सब्जेक्ट रखोगे तुम्हारे 90% कॉलेजेस कवर हो जाएं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो कौन से कोर्स के लिए क्या पढ़ें, मतलब कौन सा सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा। मान लो सर मुझे डीयू से बीएससी करना है, बीएचयू से बीएससी करना है, तो सर डीयू में कोई और सब्जेक्ट लगता है, बीएससी बीएचयू में बीएससी करने के लिए कोई और सब्जेक्ट लगता है, सर कहीं जनरल टेस्ट लगता है, कहीं डोमेन सब्जेक्ट लगता है। इस वीडियो में तुमको मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा ठंड रखो। अब देखो तुम्हारे तीन सवाल हैं। सर एक तो ये जनरल टेस्ट कहाँ कहाँ आ जाता है, जहां देखो वहां आ जाता है कहीं पर भी। दूसरा ये डोमेन सब्जेक्ट का क्या लोचा है। तीसरा सीयूटी तो चलो है ही है ना। तीसरा सर ये एनसीईआरटी आपने क्यों लिख के रखा है। एंड लास्ट सर लैंग्वेज। ठीक है, तो मैं तुमको पहले ही बता देता हूँ, तो मन करे चाहे ना करे एक लैंग्वेज तुमको पढ़ना पड़ेगा। तो चाहे हिंदी ले लो चाहे इंग्लिश ले लो। ठीक है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश तुम्हारे हर कॉलेज में आएगा। इक्का दुक्का कॉलेज हटा लो जहां लैंग्वेज नहीं आएगा, बाकी तुमको इंग्लिश हिंदी में से एक लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। दोनों नहीं पढ़ना है, एक लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। चाहे हिंदी अच्छी है तो हिंदी ले लो, इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश ले लो, दोनों नहीं अच्छा है तो एक तो पढ़ना आज से शुरू कर दो। ठीक। अब डोमेन सब्जेक्ट का प्रॉब्लम क्या है। डोमेन सब्जेक्ट और कुछ नहीं, तुम्हारा एनसीईआरटी के सब्जेक्ट्स हैं। जैसे तुम लोग मान लो अभी अपना तुम्हारा साइंस स्ट्रीम है, ठीक है, तुम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे डोमेन में भी वही एनसीईआरटी से सेम उसी क्वेश्चन पेपर बन के आएगा। बस फर्क क्या है, बोर्ड एग्जाम में आप लोग आंसर राइटिंग करके आते हैं, सीयूटी में हमको एमसीक्यू से कॉन्सेप्ट से चीजों को टिक करके आना है। ठीक है, तो डोमेन सब्जेक्ट तुम्हारे एनसीईआरटी से रिलेटेड है। जनरल टेस्ट थोड़ा सा टेढ़ी खीर है, क्योंकि जनरल टेस्ट में ये थोड़ा मुश्किल है। इसमें आपके करंट अफेयर, इसमें आपके मैथ्स, इसमें आपके रीजनिंग और इसमें आपके जीके, ये सब कुछ आता है। ठीक है, तो इसकी तैयारी कैसे करें इसके ऊपर अलग से वीडियो ऑलरेडी बनाया जा चुका है। तुमको एक और खास बात बताता हूं मैं, 8 से 9 मेरी जनरल टेस्ट की जीके जैसी क्लास चलती है। ठीक है, तो तुमको जनरल टेस्ट समझ में ना आए तो चुपचाप यहाँ ज्वाइन कर लेना, तुम दूसरे को पढ़ाने लग जाओगे, जनरल टेस्ट इतना अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक। अभी देखो तुम लोग को ये समझना है कि सर कौन से यूनिवर्सिटी के लिए हमको कौन कौन से पेपर देने पड़ते हैं। सिंपल से काम करो, गूगल क्रोम है ना, गूगल क्रोम में जाके सर्च करो आप लोग सीयूईटी यूजी एनटीए, तुमको पहली वेबसाइट आ जाएगी। पहली वेबसाइट को क्लिक करो, वेबसाइट क्लिक करने के बाद तुमको यहाँ पे यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन दिखेगा। उसका तुमको चेक करना है कि भैया बीएचयू में बीए करने के लिए हमको क्या क्या देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बीएचयू ने खुद बता के रखा होगा। जैसे देखो बीएचयू से अगर आपको बीएससी मैथमेटिक्स करना है तो बीएचयू ने क्या बोला है, सबसे पहले तो मुझे केमिस्ट्री का और आपके सब्जेक्ट टेस्ट आपको मैथमेटिक्स का और फिजिक्स का देना पड़ेगा। तो बीएचयू ने क्या कहा है कि केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और फिजिक्स का पेपर देना पड़ेगा, और लैंग्वेज यहाँ पे बस आपको 33% लेके आने हैं। बाकी बच्चों ने क्या कहा, मेरे यहाँ से अगर बीएससी करना है तो मैथमेटिक्स तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का डोमेन सब्जेक्ट देना पड़ेगा, ना जनरल टेस्ट लगेगा ना कुछ और लगेगा। ठीक है, इसी कारण अब हम बीएचयू का बीए के लिए देखें तो बीएचयू के लिए बीए के लिए कहानी अलग है। ठीक है, बीएचयू के बीए के लिए क्या होगा, रुको जरा। हाँ देखो बीएचयू बीए आर्ट्स के लिए क्या देना पड़ेगा, आपको लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा, इंग्लिश या हिंदी का, और साथ में आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये बीएचयू के बीए का सिलेबस है ना। इसी तरह का तुमको जानना है कि सर दूसरी यूनिवर्सिटीज में और क्या क्या हमको पेपर देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर यहाँ से अगर बीबीए करना है या बीए करना है, बीएससी करना है, तो हमको कौन सा पेपर देना पड़ेगा। बस इसमें क्लिक करो, खुद ही यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबकी लिखी हुई है, सबकी लिखी हुई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो मुझे किसी और यूनिवर्सिटी का देखना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का देखना है, तो यहाँ पे अगर मान लो मुझे सर 4 साल का बीए ऑनर्स की डिग्री लेनी है विद रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ तुमको लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा, और लैंग्वेज में केवल इंग्लिश का पेपर देना पड़ेगा, हिंदी में काम नहीं चलेगा, और साथ में तुमको जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, तो तुमको एक काम करना है भैया, तुमको यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटी तुमको देखने को मिल जाएंगे, तो तुमको जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना है जाके इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुम लोग खुद भी सर्च कर सकते हो। पर अगर मेरी बात मानो तो तुमको 3 सब्जेक्ट ऐसे चूज करने हैं जिससे तुम्हारे सारे यूनिवर्सिटीज कवर हो जाए। तो मैं तुमको बताता हूँ, लैंग्वेज में अगर हो सके तो इंग्लिश लैंग्वेज ले लो, नहीं हो पा रहा है तो हिंदी लैंग्वेज ले लो, जो तुम जिसमें तुम स्ट्रांग हो। ठीक है, तो एक लैंग्वेज ले लो, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। प्लस तुम जनरल टेस्ट तो अपने उसमें रखोगे ही रखोगे, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी को छोड़ के, या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी, इसके अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, 99% यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज में जनरल टेस्ट के बेसिस पर आपको एडमिशन मिलता है। तो जनरल टेस्ट तो तुम्हारे उसमें होना ही होना चाहिए, जनरल टेस्ट के बिना तो काम बनेगा ही नहीं बनेगा। ठीक है, और तीसरा तुमको 3 डोमेन सब्जेक्ट रखने हैं। तो मेरी बस एक ही आपसे दरख्वाहिश है कि तुमने जो क्लास 12th में पढ़ाई कर रहे हो, मान लो तुम कॉमर्स से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तुमको बीकॉम में जाना है, तो कुछ मत करो, अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दो। अकाउंट्स जो तुम लोग ऐसे हल्के में लेते हो उसको सीरियसली पढ़ो, बिजनेस स्टडीज को तुम्हारे नंबर स्कोरिंग उसको सीरियसली पढ़ो, और इकोनॉमिक्स को सीरियसली पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे डोमेन सब्जेक्ट और कुछ नहीं, तुम्हारे 12वीं की एनसीईआरटी ही है। तुमको अलग से जो मेहनत करनी है वो करनी तुमको जनरल टेस्ट में। ठीक है, और लैंग्वेज तुमको इंग्लिश हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। तो तुम्हारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, सर मैं एक तो लैंग्वेज का पेपर दूंगा ही दूंगा, मान लो मैं इंग्लिश का पेपर दूंगा, प्लस सर मैं जनरल टेस्ट तो अपने चूज करूंगा ही करूंगा, और सर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के उसमें आर्ट्स में एडमिशन लेना है क्योंकि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ। तो सर मैं ज्योग्राफी डोमेन और हिस्ट्री डोमेन और मैं अपना इकोनॉमिक्स डोमेन या मान लो पॉलिटिकल साइंस डोमेन को तैयार करके रखूंगा। ठीक है,
तो किसी भी बच्चा अगर वो ऐसा अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना के रखता है तो वो कोई भी कॉलेज से कभी भी डिसक्वालीफाइड नहीं होगा, क्योंकि हर कॉलेज में बस इन्हीं की डिमांड है, इसके अलावा कहीं नहीं है। उसमें भी तुम्हारा डोमेन सब्जेक्ट तुम्हारे क्लास 12th वाली सब्जेक्ट ही है, तुमको एक्स्ट्रा में लैंग्वेज और जनरल टेस्ट में मेहनत करनी है। जनरल टेस्ट के लिए मैं तुमको पहले ही बता के रखा है, 8 से 9 मेरी हर दिन लाइव क्लास चलती है यूट्यूब पर, सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल के, रात को जाके जुड़ो मेरे साथ, जनरल टेस्ट में कोई प्रॉब्लम मैं नहीं आने दूंगा। ठीक, तो यहाँ तुमको समझ में आ गया सर कौन से कोर्स के लिए क्या सब्जेक्ट लें। तुम किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, एक लैंग्वेज रखो, जनरल टेस्ट रखो, साथ में अगर तुम बीकॉम वाले बच्चे हो तो साथ में अकाउंट्स रखो, बिजनेस स्टडीज रखो और इकोनॉमिक्स रखो। अगर तुम मान लो साइंस वाले हो तो फिजिक्स रखो, केमिस्ट्री रखो और मैथमेटिक्स रखो। ठीक, तो तुमको 3 सब्जेक्ट रखने ही रखने हैं अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। समझ में आ गया। बाकी अगर आपको चेक करना है कि सर नहीं मुझे जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में या मुझे जाके ड्यू का ही चेक करना है, तो तुमको मैंने खुद ही रास्ता बता दिया है, खुद ही जाके चेक करो। मान लो मुझे जेएनयू का चेक करना है, जवाहरलाल नेहरू का चेक करना है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बीए में कैसे एडमिशन होगा। ठीक है, चलो जेएनयू को दिखा देते हैं आप लोगों को, है ना। जैसे ये कौन सा है, जैसे मान लो यहाँ पे बीए ऑनर्स पर्शियन करना है जेएनयू से, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज में पेपर होता है, तो यहाँ पे इसने साफ साफ बता के रखा है कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट चाहिए और साथ में जनरल टेस्ट चाहिए। मैं बता रहा हूँ जनरल टेस्ट तो तुम्हारे बहुत काम का है, जनरल टेस्ट तो तुमको रखना ही रखना पड़ेगा। जेएनयू भी अगर तुमको बीए एडमिशन लेना है तो तुमको इंग्लिश का पेपर देना पड़ेगा और जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा, बस सिंपल सी इतनी बात है, इसमें कोई तुम्हारा डोमेन सब्जेक्ट नहीं लगता है। ठीक है, तो तुमको अगर अलग से चेक करना है तो मैंने तुमको यूनिवर्सिटी चेक करना बता दी है, कैसे चेक करना चाहते हो। नहीं चेक करना है तो मैंने तुमको सबसे बेस्ट रास्ता बताया है, एक लैंग्वेज पढ़ना शुरू करो, साथ में जनरल टेस्ट पढ़ना शुरू करो, और तुम्हारे जो डोमेन सब्जेक्ट है 3 जो तुम्हारे 12th वाले हैं उन्हीं को आपको पढ़ना है, बस इतना ही हमको रखना है। क्या क्या रखना है सर, एक लैंग्वेज रखूंगा मैं, हिंदी या इंग्लिश, जनरल टेस्ट में सर आपके साथ पढ़ूंगा 8 से 9 हर दिन आके, ठीक है, यूट्यूब में जुड़ के। लास्ट डोमेन सब्जेक्ट में सर अपना रेडी करके रखूंगा, जो कि मैं एनसीईआरटी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा भी अगर तुम्हारे मन में कोई दिक्कत दुविधा है तो यहाँ मुझे परेशान करने के लिए मेरा नंबर है, पर इसमें कॉल नहीं लगता है, व्हाट्सएप वाला है, कॉल नहीं लगाना, ठीक है, बहुत गुस्सा करूंगा, वैसे कॉल लगेगा ही नहीं। 9198451120। तो कोई ढंग का क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो इसमें मैसेज करना, बकवास करोगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। तुम्हारे लिए एक छोटा सा होमवर्क भी है मेरे लिए, अपनी टॉप 20 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बनाओ, क्योंकि 90 या 100 कॉलेज में एडमिशन तो लोग नहीं, तो अपने टॉप 10 यूनिवर्सिटी बनाओ कि सर मुझे इनमें एडमिशन लेना है, ये मेरे टॉप 10 कॉलेजेस हैं। इसके बाद जाके इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर लो, ठीक है, अगर मन करे तो, नहीं करे तो भी जाके चेक करो, जैसा भी करे इनको जाकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर लो, टॉप 20 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बनाओ, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टाग्राम को डिलीट करके आज से पढ़ाई करना शुरू करो। ठीक है, अगर पढ़ाई में तुम थोड़ा सा साथ चाहते हो कि भैया कोई मेरी हेल्प कर दे, तो मैं हूं ना इसके लिए। स्टडी कैपिटल सीयूटी का ऐप डाउनलोड करो, ठीक है, कोई भी यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो तुमको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने अपना फेवरेट कोर्स, ये नहीं मेरा फेवरेट कोर्स, बीएससी बीकॉम बीए, जिसमें मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ तुमको सारे कोर्सेज मिलेंगे, तुमको रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, फ्री टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिलेगा। तुमको क्या क्या मिलेगा, तुमको 2 लैंग्वेज पढ़ाई जाएंगी, इंग्लिश और हिंदी, तुम्हारा जो मन पड़े वो पढ़ लेना। जनरल टेस्ट में तुमको आप परेशान करने हर दिन रात को 9 से 10 बजे मैं ही आऊंगा, और तुमको 3 डोमेन सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पे 5 डोमेन सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे साइंस के लिए, आर्ट्स के लिए तुमको 3 पढ़ाए जाएंगे, कॉमर्स के लिए भी 3 डोमेन सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, समझ रहे होगा, कॉमर्स को हम अकाउंट्स पढ़ाएंगे, आर्ट्स वालों को हिस्ट्री पढ़ाएंगे और बीएससी वालों को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाएंगे। एक और चीज, अगर अब तक तुम मेरी बकवास सुन रहे हो तो तुम्हारे लिए कुछ खास है, यहाँ पे कूपन कोड यूज करना, संस्कार 30, SANSKAR, कैपिटल भाषा में 30, तुमको 30% ऑफ मिल जाएगा, और ये कोर्स तुमको 3500 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, अब इससे ज्यादा क्या हो जाएगा, इतना सब कुछ मैंने कर दिया है। लास्ट में तुमको अगर कोर्स परचेज करने में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे हमारी कॉलिंग टीम को बिजी रखने के लिए आप लोग इसमें कॉल लगा सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो 1500 बच्चे ज्वाइन करके रखे हैं, तो पागल तो है नहीं, कुछ काम का मिल रहा है तभी ज्वाइन किए हैं। तो सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम में मत ज्वाइन करना, ठीक है, तुम लोग इंस्टाग्राम चलाते रहते हो। और लास्टली सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि तुमको ऐसे काम की वीडियो केवल यहीं पर मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।